किरण चौधरी जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, भिवानी के हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, हमारे भिवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, बाडड़ा से हमारे विधायक उमेद पातुवास जी, महेंद्रगढ़ के हमारे विधायक कंवर सिंह यादव जी, चरखी दादरी के हमारे विधायक सुनील सांगवान जी, जिला भिवानी के अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, जिला की प्रभारी हमारी श्रीमती रेणु डाबला जी, प्रदेश कार्यकारिणी की माननीय सदस्य श्रीमती मीना परमार जी, नंदराम धानिया जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष शंकर धोपड़ जी, मुकेश गौड़ जी, संदीप सहरण जी और ठाकुर विक्रम सिंह जी। और आज इस उन्नत किसान उत्सव रैली में उपस्थित इतनी भारी संख्या में मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी आज इतनी भारी संख्या में आप यहां आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आज ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, हम सब जानते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बारे में, क्योंकि इस माटी में और आप लोगों के दिलों में जो चौधरी सुरेंद्र सिंह का स्थान है, साथियों, वो स्थान एक बहुत बड़ा स्थान आप लोगों के मन में है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि समाज और जन सेवा के लिए उनका जीवन समर्पित था। साथियों, जो लोगों के दुख दर्द को बहुत नजदीक से समझते थे, जानते थे, ऐसा महान व्यक्तित्व चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे। साथियों, उनका जीवन संघर्ष, सादगी और समर्पण की एक मिसाल उनका जीवन रहा है। साथियों, उन्होंने हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर उन्होंने एक रास्ता दिखाया है। साथियों, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज इस अवसर के ऊपर तौसाम की इस ऐतिहासिक भूमि पर आज यह उन्नत किसान उत्सव रैली हमारे अन्नदाताओं को समर्पित है। साथियों, यहां आए हुए मेरे किसान भाई, तौसाम की मेरी
जनता और इतनी भारी संख्या, ये इसका परिणाम है कि आप सबके आशीर्वाद से नॉन स्टॉप ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बनाई है। साथियों, मैं आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं। ये आपकी ही तपस्या, आपका ही संघर्ष, जब लगातार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है। साथियों, ये तो शाम की यह धरती, ये वो पवित्र भूमि है जो परिश्रम, त्याग और खेती किसानी की ये समृद्ध परंपरा रही है, उसकी साक्षी रही है। साथियों, यहाँ के किसानों ने पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। इस धरती के पसीने में राष्ट्र निर्माण की खुशबू बसती है। साथियों, यह वह महान धरती है जिसने हमें पूर्व में इस प्रदेश के मुखिया के तौर पर स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा का, जिन्हें निर्माता कहा जाता है, ऐसे महान व्यक्तित्व देने का काम भी आपने किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें भी सादर नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने हरियाणा के बनने के समय ही विकास की एक नई इबारत लिखी। वे तो शाम लोहारू के इस बालू टीलों पर धान की लहलाती हुई फसल देखना चौधरी बंसीलाल जी चाहते थे। उनके इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए 5 दशक पहले उस समय विश्व स्तर का लिफ्ट इरिगेशन कैनाल सिस्टम तैयार किया गया था। साथियों, इसके परिणाम स्वरूप इस रतीले क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पहली बार नहरी पानी पहुंचा और मेरे किसान की किस्मत बदलने का काम ये उन्होंने किया है। साथियों, आज मैं जब इस मंच से अन्नदाता को भी, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं और आपको यह विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार, क्योंकि श्रुति चौधरी जी इरिगेशन विभाग जो एक महत्वपूर्ण विभाग है उसको देख रही हैं, हम मिलकर के तो शाम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, आपने जिस विश्वास के साथ हमें तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है, वह हमारे लिए गर्व का विषय होने के साथ एक बहुत बड़ी आपने जिम्मेवारी भी दी है। साथियों, यह जनादेश हमें याद दिलाता है कि हम अधिक समर्पण के साथ गति से हमें काम करना है और हमें उस वायदे को पूरा करना है जो हमने आपसे किया था। साथियों, ये जनादेश हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार
हम जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। इसी का परिणाम है साथियों, पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प, जो 217 संकल्प हमने लिए थे, विधानसभा के चुनाव में लिए थे, उन 217 संकल्पों में से साथियों 60 संकल्पों को हमारी सरकार ने 1 वर्ष में पूरा किया है और 157 संकल्पों पर प्रगति से साथियों काम चल रहा है। साथियों, आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी, उनका मार्गदर्शन, विकसित भारत का संकल्प 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने जो रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। साथियों, यह ऐसा संकल्प है जिसने देश का हर नागरिक इसका भागीदार है। हम सब मिलकर विकसित हरियाणा के माध्यम से विकसित भारत के सपने को, संकल्प को साकार करने का हम आपके आशीर्वाद से गति से काम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए संकट में भारतीयों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो उन्होंने इस वैश्विक आपदा के अंदर भी, साथियों, जो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब पूरी दुनिया में इनके भाव ऊंचे हो रहे हैं, एक निर्णय लिया कि हम इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। साथियों, 10 रुपए पेट्रोल पे कम किया, डीजल पे 0 किया, ताकि मेरे देश के नागरिकों को इसके ऊपर वित्तीय भार ना पड़े, उनके ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े। उस दबाव को कम करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कम किया है। साथियों, मैं कह रहा था कि जब कोई वैश्विक आपदा आती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। चाहे कोरोना का कालखंड आया, आप सब ने देखा है, वो समय के अंदर जब वैक्सीन भी नहीं थी, दवाई भी नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के साथ खड़े थे और उन्होंने विश्व भर से जो देश के लोग हमारे वहां फंस गए थे, भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, चाहे अफगानिस्तान के अंदर वहां का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब अब मिडिल ईस्ट के अंदर इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उस समय के अंदर भी भारतीयों को बाहर से लाने का काम सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, हमें उनके ऊपर गर्व है। परंतु साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, मुझे दुख होता है, मुझे दुख इस बात का होता है जब भारत के ऊपर वैश्विक संकट आ गया, हमारे विपक्ष के साथी, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये बीमारी में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं, आपदा में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। साथियों, सभी लोग जानते हैं, कोरोना के अंदर वैश्विक संकट आया और अब वैश्विक आपदा, ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहा है, ये भारत का नहीं, पूरा विश्व इससे डिस्टर्ब है। परंतु आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हैं और विपक्ष की भूमिका आपके सामने है।
किस प्रकार की भूमिका उनकी है। इस आपदा, इस बीमारी के अंदर भी वो लोग राजनीति को ढूंढ रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य इतनी इस वैश्विक आपदा के अंदर वो राजनीतिक रोटियां सेकना और ये बंद करे, और जो गलत बयानबाजी और जनता के बीच में झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना का वो काम कर रहे हैं, उसको वो बंद करें। साथियों, मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने सभी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक किया था। हर प्रदेश की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ली है, हर मुख्यमंत्री से ली है। और साथियों, मैंने पूरी स्थिति के बारे में भी बताया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या हम नहीं आने देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मजबूती से देश के लोगों के साथ खड़े हैं। साथियों, मैं ये भी आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग हर रोज कभी कुछ अफवाह फैलाते हैं, कभी कुछ अफवाह फैलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम ना पेट्रोल की, ना डीजल की और ना गैस की कोई कमी नहीं आने देंगे। हम निरंतर शेड्यूल के अनुरूप उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमने कालाबाजारी रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं, क्योंकि इस समय के अंदर कई प्रकार के बैड एलिमेंट एक्टिव हो जाते हैं, और जब वो एक्टिव होते हैं लोगों को परेशानी हो जाती है। हमने उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, FIR तक भी हमने दर्ज की है। साथियों, हमने गैस पाइपलाइन का भी विस्तार किया है। इसी समय के अंदर हमने बैठक बुला करके हरियाणा के अंदर जो उस गैस पाइपलाइन जो लीज रेट था उसका 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर था, हमने उसको कम करके 1000 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया है, ताकि जल्दी से वो गैस पाइपलाइन बिछे और लोगों को कोई दिक्कत ना आए। साथियों, आप सभी सरकार के इन प्रयासों में सहयोग दें। मैं विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहूंगा कि इसके अंदर इस समय में सहयोग देना चाहिए। आपने कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। साथियों, हमारी नॉन स्टॉप ये डबल इंजन सरकार ने जो आदरणीय मोदी जी के उस मंत्र के ऊपर गति से काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के ऊपर जो जमीनी स्तर पर गति से काम कर रही है। साथियों, हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं हमने बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता के साथ लागू भी किया है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कहता हूं कि आपके क्षेत्र में विकास में किसी भी तरह की कोई कोर कसर हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मैं आज यहां आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए, इसको एक नई दिशा देने के लिए आज मैंने 107 करोड़ 61 लाख रुपए की 6 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, मैंने 13 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत के 2 उद्घाटन किए हैं। 93 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत के 4 शिलान्यास भी आज यहां किए हैं, ताकि इस क्षेत्र के विकास को और गति दी जा सके। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो बोलती है उसको पूरा करती है। मैं इस हलके के विकास के लिए मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहूंगा कि तौसाम के विकास के लिए, इसके विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों में 283 अनाउंसमेंट किया था। 283 अनाउंसमेंट किया था। साथियों, इनमें से 258 को हमने पूरा कर दिया है और बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, हमने इस हलके में
विकास कार्यों पर पिछले 11.5 वर्षों में 1,727 करोड़ 54 लाख रुपए इस तोसाम हलके के विकास कार्यों के लिए खर्च किए हैं। साथियों, आप सब देखते भी हैं, चाहे कैरू गांव में राजकीय महाविद्यालय बनाने की बात हो, जिसके ऊपर 15 करोड़ 15.5 करोड़ रुपए की लागत आई है, कैरू माइनर के पुनर्निर्माण की बात हो, जिसके ऊपर 19.5 करोड़ रुपए की लागत आई है, गुजराणी माइनर का पुनर्निर्माण हो, जिसके ऊपर 13 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आई है, चाहे माहू डिस्ट्रीब्यूटरी हो, उसके पुनर्निर्माण के लिए 8 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत आई हो। साथियों, चाहे लेगा माइनर, चाहे लेगा कैरू लिंक चैनल का पुनर्निर्माण हो, उसके ऊपर भी 6 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से उसको आगे बढ़ाया गया है। साथियों, चाहे जुई फीडर हो, उसके पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ 85 लाख रुपया हमने खर्च किया हो। साथियों, चाहे गांव बैरा व नया में खेल स्टेडियम पर हमने वहां पर 39 लाख रुपया खर्च किया हो। साथियों, लगातार हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए गति से काम कर रही है। अब आपने तीसरी बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तोसाम की सरदारी का। मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में यहां पर आई है, मैं इनको प्रणाम करता हूं। 3 गुना गति से हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अमृतकाल के दौर के और गुजर रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का साथियों उन्होंने संकल्प लिया है। सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप आदरणीय मोदी जी ने रखा है। इसी से प्रेरित होकर के साथियों हमने भी व्यापक परामर्श करके, विशेषज्ञों की भागीदारी लेकर के, उसके ऊपर गहन अध्ययन करके हमने हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 वो भी तैयार किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए, जब हमने इस विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन हमारे देश के, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 24 दिसंबर को पंचकुला के अंदर उनके कर कमलों द्वारा हुआ है। साथियों, हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों के सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, उन बातों को हमने पूरा किया है। साथियों, महत्वपूर्ण बातें थी, मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। कांग्रेस के समय में घोषणाएं होती थी, घोषणा पत्र आता था, डस्टबिन में चला जाता था। जब 2024 में हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया, जब मैं प्रेस के अंदर बोल रहा था, मैंने उनको कहा था, प्रेस के भाइयों को, साथियों को मैंने कहा था कि आप हमारा 2014 का, हमारा 2019 का आप संकल्प पत्र के ऊपर उंगली घुमा करके देख लेना, एक भी संकल्प हमारा छूटा नहीं होगा। हमने हर संकल्प को पूरा करने का काम किया है। और हमारा यह संकल्प 2024 का, जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमने 1 साल के अंदर 60 संकल्प पूरे किए हैं, महत्वपूर्ण संकल्प है। साथियों, मैंने कहा था कि हम, जो हमारा किडनी का पेशेंट है, उसका भारी भरकम जब डायलिसिस कराता था, भारी भरकम खर्च आता था। कई व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण नहीं करा पाते थे, परिवार के साथ नहीं रह पाते थे। हमने संकल्प पत्र में कहा था, हमारी सरकार आएगी, हम इसको मुफ्त करेंगे। आज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में
आज डायलिसिस फ्री होता है साथियों, मुफ्त में होता है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। साथियों, हमने जो कहा उसको पूरा किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। साथियों, कांग्रेस की सरकार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन रहे जिसमें कहा गया कि स्वामीनाथन ने जो कहा उसको लागू किया जाए। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, परंतु भाइयों रिजल्ट जीरो निकला, कुछ भी नहीं निकला, डस्टबिन में डाल दिया गया। परंतु साथियों, ये हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। हमने कहा 24 फसलों की गारंटी देंगे। आज हरियाणा के अंदर मेरे किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने बहनों के साथ भी वायदा किया था, महिलाओं के साथ वायदा किया था कि हम बहनों को 2100 रुपए महीना देंगे। साथियों, इनके समय में भी ये कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप अपने जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनमें जाकर के आइए, देख करके आइए क्या क्या वहां वायदे किए गए थे, कौन कौन से वायदे पूरे हुए हैं, कौन से पूरे नहीं किए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने महिलाओं को 21 रुपए देने की बात कही थी। पहले बजट के अंदर आपके भाई बेटे ने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज बहनों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। 5 किस्तें पहुंचाई हैं, 834 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैंने अभी कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमने इसी बजट के अंदर घोषणा की है कि हम इस बजट को बढ़ा करके 6500 करोड़ रुपए करेंगे। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए तक है, उन बहन परिवारों की सभी बहनों को हम साथियों 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने इसको पूरा किया है। साथियों, हमने ये भी संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी वो माताएं बहनें जिनके परिवार की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में मात्र 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जाएगा। ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज बहनों की रसोई में साथियों जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। 243 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है, आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो ई खरीद शुरू की है, उसी खरीद के माध्यम से 12 लाख हमारे धान के किसान जिनकी फसल मंडी में आती है, 48 घंटे के अंदर सीधा पैसा मेरे किसान के खाते में पहुंच जाता है। हमने 1,64,000 करोड़ रुपया साथियों उनके खाते में अब तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है, इस समय रबी की फसलों की खरीद का सीजन चल रहा है। हमने इसके दाने दाने की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मेरे जो विपक्षी साथी हैं उनको बड़ी चिंता हो रही है। कोई ट्वीट कर देता है, कोई प्रेस में बोल देता है, झूठ फैला देता है, कहा जी बारदाना नहीं खरीदा। भाई, चिंता अपनों नहीं है, चिंता हरियाणा सरकार को है। एक एक किसान का एक एक दाना हरियाणा सरकार खरीदेगी और उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी ये हरियाणा सरकार की है, ये कांग्रेस की नहीं है, विपक्ष के लोगों की नहीं है, ये हमारी सरकार की है। साथियों, हमने 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू की है। मुझे खुशी है, हम ध्यान रख रहे हैं इस बात का। आज मेरे किसान की सरसों की फसल भी एमएसपी से ज्यादा वो मंडी के अंदर बिक रही है। साथियों, हमने कहा है किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं जाएगी, उसको एमएसपी तक खरीदने की गारंटी ये मेरी सरकार की है। साथियों, हम इसको लेकर के काम कर रहे हैं। साथियों,
आप सब जानते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैंने भी खुद खेती और किसानी की है। मुझे मालूम है कि किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। इससे मेरे किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो हमारी सरकार किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए फसल अगर उसकी खराबा होती है तो उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। साथियों, अभी मैंने पिछले दिनों अभी किरण चौधरी जी आप लोगों को पूछ रही थी कि किन किन लोगों का मुआवजा आया है। मुआवजा हमने भेजा है। हमारे पास नीचे पटवारी ने या तहसीलदार ने नीचे से जो रिपोर्ट बना करके भेजी है, उस आधार के ऊपर जो खराबा हुआ था उसका हमने मुआवजा पहुंचाने का काम किया है। साथियों, अब हमने इसको और अपग्रेड किया है। मुझे खुशी है बताते हुए, अभी एक हफ्ते के अंदर हमने जो पीछे भर्ती किया था 2500 पटवारियों की, उनकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। एक हफ्ते के अंदर 2500 पटवारी हरियाणा के एक एक कोने के अंदर वो जा करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों, हमारे ये पटवारी ऐसे एक्सपर्ट हैं। साथियों, बिना पर्ची बिना खर्ची के ये हमारे पटवारी लगे हैं जो बड़े एक्सपर्ट हैं, ब्रिलियंट हैं। आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपकी समस्या को समस्या नहीं बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैंने कहा था कि हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में नौकरी देने का काम लगातार करेगी। अब तक हमने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। मुझे गर्व है, मैं आज भिवानी जिला के अंदर खड़ा हूं। मुझे गर्व है बताते हुए, अभी किरण चौधरी जी बोल रही थी, मुझे गर्व है बताते हुए कि भिवानी जिला के हमारे युवाओं को 25,000 युवाओं को मेरे भिवानी जिला के बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में पिछले 11 वर्षों में नौकरी देने का काम किया गया है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, मैंने आज बताया है कि भिवानी जिला के, मैं एक जिला की बात कर रहा हूं, भिवानी जिला के 25,000 युवाओं को गरीब का बेटा भी उसके अंदर हरियाणा सरकार में नौकरी लगा है। कांग्रेस के लोगों का जब वो आए यहां, हुड्डा साहब आए, उसको भी पूछ लीजिए, कहते 10 साल रहे आप, कितनी नौकरी भिवानी के अंदर दी है, बताने का काम करें। मैं आज बड़े फक्र के साथ, बड़े विश्वास के साथ एक बात बता रहा हूं कि हमने 25,000 युवाओं को भिवानी जिला के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा में 22 किस्तों के माध्यम से मेरे किसान के खाते में 7,562 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हमने किसान को उसकी फसल का मुआवजा देने का काम किया है। 11 सालों में हमारी सरकार ने किसान के खाते में 16,160 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। साथियों, कांग्रेस ने मात्र 1138 करोड़ रुपया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16,160 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार के समय का 269 करोड़ रुपया भी हमने पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने संकल्प पत्र में कहा था, मेरे किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय के एक अभियान लगता था, 133 करोड़ रुपया बकाया था। हमने आकर के उस अभियान को भी
जड़ से खत्म करने का काम किया। 133 करोड़ रुपए को भी माफ किया साथियों, ताकि हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। साथियों, हमने जमीनों की, उनकी संपत्तियों को पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अब रजिस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल के रूप में होगी, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी। साथियों, हमने बुजुर्गों को सम्मान देते हुए उनको 3200 रुपये, देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर सम्मान भत्ता दिया जा रहा है तो हरियाणा के अंदर 3200 रुपये बुजुर्गों को हम सम्मान भत्ता देने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सोच है, उनका विजन है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में पिछले 11 वर्षों के अंदर 1,60,000 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है हमने गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 18,770 गरीब परिवारों को प्लाट और घर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी पंचायतों से हमने 12,031 100 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना और हरियाणा सरकार ने उसके साथ चिरायु योजना जोड़ करके मेरे हरियाणा के लोगों को, साथियों, बीमारी के अंदर पैसे के अभाव में इलाज ना करा सके, साथियों, उसकी व्यवस्था की है। हमने इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 27,42,000 लोगों ने अपना इलाज कराया है। हरियाणा सरकार ने 4,000 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को इलाज की चिंता नहीं है। इस चिंता से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों अभी हरियाणा प्रदेश के 17 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर उनका शुभारंभ किया है। इन केंद्रों के खुलने से साथियों 22 जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज में साथियों बहुत उनको लाभ होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था जो सीटी की परीक्षा है कि युवाओं को किसी प्रकार की हम दिक्कत नहीं आने देंगे। युवाओं को सीटी की परीक्षा के लिए उनके घर से लेकर के परीक्षा केंद्र तक, परीक्षा केंद्र से लेकर के उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हरियाणा सरकार करेगी। आपने देखा है एक भी बच्चे को हरियाणा प्रदेश के अंदर सीटी की परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं आई है। हमने उसका रिजल्ट निकाला है और उसके बाद 13,500 नौकरियां अभी वर्किंग में है, उसका काम चल रहा है। आने वाले समय में ये भी इसके अंदर जुड़ जाएंगी। साथियों, हमने हरियाणा के जो HKRN के माध्यम से, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त हुए 1,18,000 युवाओं को रोजगार की सुरक्षा भी दी गई है। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमने अभी बजट के अंदर भी बहुत सारे प्रावधान किए हैं। आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश हमारा एक विकसित हरियाणा बने, उसको लेकर के हमने हरियाणा में अलग से किसानों के लिए बजट में घोषणा की है। हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनेगा, जिस प्रकार से उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा और निर्बाध बिजली देने का काम किसानों को करेंगे। इसके माध्यम से हरियाणा एग्री डिस्कॉम हमने एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का निर्णय किया है। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है, अभी हमारे श्रुति चौधरी जी बोल रही थी और किरण जी ने भी उसकी चर्चा की है कि हमारे इस क्षेत्र में सेम की दिक्कत है। हमने पिछले बजट के अंदर 1 लाख एकड़ भूमि को सेम से मुक्त करने का निर्णय लिया था। साथियों, उसमें से 92,000 एकड़ भूमि को हमने सेम से मुक्त कर दिया है। बाकी के ऊपर काम चल रहा है।
इस बजट के अंदर हमने निर्णय लिया है कि 1,40,000 एकड़ भूमि को हम सेम से मुक्त करेंगे और साथियों उसके ऊपर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं अभी देख रहा था यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ स्प्रिंकल इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन के लिए लगी हुई है। मैं उनसे बात कर रहा था कि साथियों कि आप ये बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, मेरा आप सबसे आग्रह भी है कि आप इसको देखें समझें। सरकार इसके ऊपर बहुत बड़ी सब्सिडी दे करके आपके खेत को भाइयों प्रोडक्शन योग्य बनाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। नई नई तकनीक आ रही। मैंने अधिकारियों को कहा कि ये 2 दिन एग्जीबिशन चलेगी, इसको 1 दिन और बढ़ा दिया जाए। कम से कम ये यहाँ आए हैं 3 दिन के लिए, मेरे क्षेत्र के किसानों को इस योजना का लाभ मिले, वो देखें क्या क्या नई टेक्निक आई है जिसको वो अपने खेत में उपयोग कर सके, अपनी पैदावार बढ़ा सके। उसको लेकर के मैंने कहा कि इसको 1 दिन आगे लंबा ले लीजिए ताकि मेरे किसानों को इसका लाभ मिले। साथियों आप भी इसके अंदर आकर के पूरा इसको समझें, देखें, औरों को भी बताएं जिसका लाभ हमारे लोगों को मिले। साथियों मैं कहना चाहूंगा, हमने इस बजट के अंदर 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। पिंक कैप योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए बिना ब्याज के उनको उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। साथियों हमने 4,000 नए राशन डिपो हरियाणा प्रदेश के अंदर खोले जाएंगे। इनमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण हमने किया है कि 4,000 डिपों में से 33% डिपो साथियों महिलाओं को दिए जाएंगे। हमने अग्निवीरों को भी हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए 20% का आरक्षण किया है और हमने कहा है कोई भी हमारा अग्निवीर आएगा वो फ्री नहीं रहेगा, उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। उसका हमने पूरा एजेंडा तैयार कर लिया है। साथियों आज जब हम तीसरी बार सरकार में आए हैं तो हमारा लक्ष्य और भी बड़ा है। साथियों हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर किसान समृद्ध हो, हर युवा को रोजगार मिले, हर महिला सशक्त बने और हर नागरिक का जीवन सम्मानजनक मिले। साथियों इसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने इस बजट के अंदर तो शाम के लिए एक IMT की घोषणा की है। साथियों मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे धर्मवीर जी भी कह रहे थे कि यहाँ IMT की घोषणा की है और उसकी चर्चा हमारी बहन किरण चौधरी जी ने भी की है, श्रुति जी ने भी की है। मैं आप लोगों को बीच में आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, हरियाणा सरकार ई भूमि के ऊपर जमीन खरीद रही है। हमारे 2 जगह हमने अंबाला, एक नारायणगढ़, 2 जगह भूमि की खरीद चल रही है। हम जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर यहाँ भी ई भूमि का पोर्टल खोल देंगे और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप उसके ऊपर जमीन लगाने का काम करें। आपके ऊपर दबाव नहीं है, सरकार आपको उचित मूल्य देगी ताकि आपके सम्मान में कोई कमी ना हो और उसके ऊपर ई भूमि पर हम उसको खरीदने का काम करेंगे। साथियों आज जब मैं यहाँ आया हूँ मुझे खुशी है। आज मैंने कहा है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह जी आज उनकी पुण्यतिथि और इस अवसर के ऊपर इतना भारी ये यहाँ पर आपने कार्यक्रम किया है। साथियों आज महावीर जयंती भी है। मैं आज महावीर जी को भी याद करता हूँ, उनकी जयंती है। उन्होंने एक संदेश दिया है, महावीर जी ने संदेश दिया है अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने कहा है, महावीर भगवान ने कहा है कि आज के इस पवित्र दिन हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों को
किसी को भी हम दुख न पहुंचाएं। साथियों, अगर हम अपने जीवन में अहिंसा, सत्य और संयम को अपना लें तो हम महावीर जी के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम गति से आगे बढ़ेंगे। मैं आज उनको भी याद कर रहा हूं। साथियों, श्रुति चौधरी जी ने इस क्षेत्र की विकास के लिए कई मांगे यहाँ पर रखी हैं और मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा है कि गांव दिनौद में सीवरेज सुविधा का विस्तार तथा सीवरेज उपचार संयंत्र की स्थापना की जाए, जल आपूर्ति योजना का विस्तार और स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के तहत करवाया जाए। ये श्रुति चौधरी जी ने कहा है। मैं दिनौद में मैं ये कहना चाहूँगा श्रुति जी से भी, आप सब से भी, कि वहाँ भूमि उपलब्ध करा दें। जल्दी ही वहाँ पर सीवरेज सुविधा का विस्तार, सीवरेज उपचार के लिए संयंत्र एसटीपी की स्थापना वहाँ जल्दी शुरू कर दी जाएगी, जिसके ऊपर लगभग 97 करोड़ 96 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, श्रुति जी ने एक और मांग रखी है कि तोशाम स्थित ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी बीडीपीओ कार्यालय के नए भवन का निर्माण कराया जाए। तोशाम में बीडीपीओ कार्यालय के नए भवन का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा है कि तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के गांव मनसर बास में नया 33 केवी सब स्टेशन बनाया जाए। मैं तोशाम हलके के मनसर बास में पंचायत द्वारा दी गई निशुल्क भूमि पर 33 केवी का स्टेशन बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, श्रुति जी ने कहा है कि तोशाम निर्वाचन क्षेत्र के गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। तोशाम हलके में मंत्री जी द्वारा जो भी गांव के अंदर बताए गए हैं, एक खेल स्टेडियम का निर्माण वहां पर किया जाएगा। साथियों, श्रुति जी ने एक और बात कही है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम तोशाम को आधुनिक खेल परिसर में अपग्रेड किया जाए। इसको अपग्रेड किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथियों, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा है कि सब डिवीजन हॉस्पिटल तोशाम को 100 बिस्तर का बनाया जाए। ये जनरल अस्पताल क्योंकि पहले 50 बेड का है, इसको भी 100 बिस्तर का हॉस्पिटल अपग्रेड करने की मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसकी पूरी फिजिबिलिटी चेक करा ली जाएगी और इसको जैसी भी आवश्यकता होगी 100 बेड का इसको अपग्रेड किया जाएगा। साथियों, श्रुति जी ने कहा है कि कैरू स्थित सरकारी गर्ल कॉलेज में विज्ञान स्ट्रीम शुरू की जाए। कैरू स्थित सरकारी गर्ल कॉलेज में विभाग की कमेटी द्वारा विज्ञान स्ट्रीम शुरू करने की सिफारिश की जा चुकी है। इसे जल्दी ही यहां पर शुरू किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इन्होंने कहा है कि नई अनाज मंडी जुई में फर्श शेड की मुरम्मत तथा मार्केट कमेटी कार्यालय के नए कमरों का निर्माण कराया जाए। नई अनाज मंडी जुई में फर्श हो, चाहे शेड की मुरम्मत का काम हो तथा मार्केट कमेटी के कार्यालय की बात हो, उसमें कर्मगृह के निर्माण की बात हो, ये किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, श्रुति जी ने जो हमारे मार्केट कमेटी की सड़कों की बात कही है, मधाना से रोधन, मधाना से देवावास, मधाना से इसरवाड़, खावा से रोधन और रोधन से साहिल वाला, मालवा कोहर से कोहर, इन सड़कों की इन्होंने बात की है कि इनका सुदृढ़ीकरण इनका किया जाए। इसको बनाने के 22.14 किलोमीटर की बनती है 6 सड़कें, इसके लिए 11 करोड़ रुपया मैं जारी करके जाता हूं। ये सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथियों, श्रुति जी ने तोशाम हलके की 19 सड़कों का जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं,
उनके सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उनकी मरम्मत की बात कही है। जो बिजलानवास से कुर्ल और मनसरवास संपर्क सड़क, गोलपुरा सड़क की अतिरिक्त लंबाई, गोल्लागढ़ संपर्क सड़क, ललहाना गोल्लापुर सड़क, देवसर स्कूल संपर्क सड़क, HTB रोड से किरावड़, तोसाम रेत्रा सड़क से किरावड़, किरावड़ गांव में छूटी हुई सड़क, पटौदी से संडवा सड़क, छप्पर रांगड़ान जोगिया गरनपुरा सड़क, बुशान से संडवा सड़क और डी कला से HTB सड़क, तोशाम भिवानी रोड को तोशाम हिसार रोड से जोड़ने वाले तोशाम बाईपास का निर्माण, जो कि भिवानी जिले में बावानी खेड़ा और हांसी रोड को पार करता है, और तोशाम भिवानी रोड से बिरान सड़क, बिरानवास से बुशान सड़क, बुशान से हसनगढ़ सड़क और रोडान संपर्क सड़क, खानक से खिरावड़ सड़क, ये 61 किलोमीटर की 19 सड़कें हैं। इनके ऊपर 56 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत, इनके सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, इनके मुरम्मतकरण के लिए जो खर्चा आएगा उसकी भी मैं बनाने की घोषणा करता हूं, इसको देने की घोषणा करता हूं। साथियों, श्रुति जी ने कहा है कि 370.22 किलोमीटर लंबाई की 23 सड़कें वो DLP लाइबिलिटी में हैं, उनको कंपनी से कह करके उनका रख रखाव कराया जाएगा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और श्रुति जी ने कहा है कि 95 करोड़ रुपए की लागत से मैं एक और घोषणा करता हूं, 95 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 170.86 किलोमीटर लंबाई वाली 42 सड़कों की विशेष मरम्मत कराई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, तोशाम भिवानी क्षेत्र में जो मार्केट कमेटी की 47.37 किलोमीटर लंबाई की 13 सड़कें जो DLP लाइबिलिटी में हैं, उनसे हम एजेंसी से कह करके उनका रख रखाव ठीक करवाएंगे, उनका सुदृढ़ीकरण करवाएंगे। श्रुति जी ने कहा है कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेतों में मेरे किसानों को फसल उठान के लिए, अन्य काम के लिए जो कच्चे रास्ते होते हैं, बरसात में दिक्कत आती है, उनको पक्का किया जाए। मैं 25 किलोमीटर की घोषणा करता हूं। तोशाम हलके में खेतों के 25 किलोमीटर के रास्ते बनाए जाएंगे। साथियों, में तोशाम हलके के गांव के विकास के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका विश्वास, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या में आज यहां आए हैं। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गजेंद्र फोगाट जी, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन्होंने प्रस्तुत किया, हमारे पत्रकार छायाकार मित्र, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार और दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे।